हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.8 को सॉल्व करेंगे। 5.8 एक्सरसाइज के अंदर आपको दो थियरम के बारे में समझना है। एक है रोल्स थियरम और एक है मीन वैल्यू थियरम। मीन वैल्यू थियरम को MVT भी बोलते हैं, एग्ज़ाम में कई बार MVT यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहले हम रोल्स थियरम की बात कर लेते हैं कि रोल्स थियरम के लिए आपको करना क्या है। तो स्टेप 1 की बात करते हैं। आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट क्लोज्ड इंटरवल। ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज्ड इंटरवल है, राइट, AB पर। अच्छा, कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है तो हमने एक्सरसाइज 5.1 में देखा है, राइट। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि भाई रोल्स थियरम के लिए एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, ये क्लोज्ड थियरम है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हो कि 2 4, तो क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 2 4 भी लेना है और उसके बीच की वैल्यू भी आपको लेनी है। तो आप कंटिन्यूटी 2 पर भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी 4 पर भी चेक कर सकते हो, और इन बिटवीन यानी 2 और 4 के बीच में कौन आएगा, 3, तो आप कंटिन्यूटी 3 पर भी चेक कर सकते हो। तो रोल्स थियरम के लिए पहला कंडीशन क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। हमने 5.2 के अंदर देखा था, दो ही सम थे। आप ध्यान से एक बार, अगर आप भूल गए हो तो उसको ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। इस मेथड से हमने देखा था। तो आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन ब्रैकेट AB। ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 6, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 और 6 नहीं लेना है आपको, खाली बीच वाली वैल्यू लेनी है, राइट। तो ये दोनों स्टेप आपके क्लियर होनी चाहिए। और थर्ड स्टेप FA इज इक्वल टू FB होना चाहिए। अब ये A और B क्या है, मान लो कि आपको ये 2 और 4 दिया हुआ है, तो ये जो 2 है वो A होगा और ये जो 4 है वो B होगा। तो FA इज इक्वल टू FB होना चाहिए। तो रोल्स थियरम के लिए ये तीनों वैल्यू, तीनों स्टेप आपके सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही आप आगे सम कर सकते हो। अगर ये तीनों में से आपको एक भी नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रोल्स थियरम कैन नॉट बी अप्लाइड, राइट। लेकिन आपको तीनों कंडीशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो आपको जो C मिलेगा, ध्यान रखो रोल्स थियरम में हमें C की वैल्यू फाइंड करनी होती है। C बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन ब्रैकेट AB, यानी ये जो 4 और 6 है उसके बीच की वैल्यू आपको C का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मूला है कि रोल्स थियरम अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको F' इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। ओके, इसको ज़्यादातर हम सम के अंदर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक और बात बता दूं मैं आपको, जो पोलिनोमियल होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, राइट। अगर आपको पोलिनोमियल या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो 5.1 के अंदर हमने देखा था कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं तो LHL इज इक्वल टू RHL वाला मेथड था वो, और डिफरेंशिएबल के लिए LHD और RHD सॉल्व करेंगे। एक सम मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ध्यान से देखो। 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में रोल्स थियरम या तो मीन वैल्यू थियरम से एक सम 100% पूछते हैं। वेरीफाई रोल्स थियरम फॉर द फंक्शन आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -4 and 2। ओके, तो आप देख सकते हो कि दिस इज पोलिनोमियल। ओके, इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ये हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। तो यहाँ पर मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सिंस given function is polynomial so it is continuous at x belongs to closed bracket -4 and 2। तो continuous तो हो गया। since given function is polynomial it is also differentiable at x belongs to open bracket। continuous में हमें closed bracket लेना है और differentiable में हमें open bracket लेना है, राइट। तो ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो continuous भी है और differentiable भी है। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी, FA इज इक्वल टू FB। तो हमने ये जो फंक्शन है वो लिख दिया, x की जगह पर मैंने A ले लिया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने A ले लिया। अब A की वैल्यू देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको देखना है जो पहली वैल्यू दी हुई है वो A है, दूसरी वैल्यू जो है वो B।
तो एक बार हम x की वैल्यू -4 रखेंगे और दूसरी बार हम 2 रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, a की जगह पर मैंने -4 ले लिया, आप देख सकते हो। तो a² 2a और -4 स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और ये -8 है, राइट। तो 16 - 8 8 -8 कितना हो गया 0, यानी इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका भी आंसर 0 ही आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए, ओके। तो fx = आपको दिया हुआ x² + 2x - 8। x की जगह पर हमने b ले लिया, तो x की जगह पर b की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताया कि b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आया 0, यानी हमें fa = क्या मिल गया fb। यानी यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशन क्लियर हो रही है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और fa = fb भी है। अब आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो वापस लिखेंगे, x की जगह पर हम c ले लेंगे, राइट। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने c। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f(c) का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा f'(c) डैश यानी डिफ्रेंशिएशन, c² का क्या होगा 2c और 2c, c का कितना हो जाएगा 1 कांस्टेंट। अपने रोल्स थ्योरम में देखा कि मैं आपको बता दूं कि अगर तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई होती है तो f'(c) की वैल्यू हमें क्या लेनी है 0। तो हमने f'(c) की जगह पर क्या ले लिया 0, 2c + 2 ये साइड आएगा -2 = 2c, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 2 कैंसल, -1 क्या -1 -4 और 2 के बीच में आएगा, यस डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम बिल्कुल अप्लाई हो रहा है और c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1। देखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट करना है, भले ही क्वेश्चन में आपको क्लोज्ड ब्रैकेट दिया है लेकिन आपको लास्ट में -1, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है -4 और 2 के बीच में क्या -1 आ रहा है, तो डेफिनेटली आ रहा है, ओके, इसलिए हमारा ये आंसर होगा, राइट। तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, रोल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।